Hello and welcome to my class 10th. We were doing exercise 6.5. Now we have done till question number 2. Now we will do question number 4. I am leaving alternative questions so that you can do at your home. जो भी कॉन्सेप्ट्स है जो इम्पॉर्टेंट है जिससे आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प होगी वो सारा थ्योरम्स होता है. थ्योरम को मैं सारे थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ आपको. एंड इट्स योर ड्यूटी टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज थ्योरम्स. उसमें से मैं आपको 50% ऑफ द क्वेश्चन क्लास में कर ले रहा हूँ. रिमेनिंग 50% यू हैव टू डू योरसेल्फ. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द क्वेश्चन? In triangle ABC is an isosceles triangle, right angle at C. Prove that AB square equals to twice of AC square. यानी ABC क्या है? एक isosceles triangle है. Isosceles triangle क्या होता है? When in a triangle, when one pair of sides are equal, then that triangle is called isosceles triangle. Then we have to prove in this question AB square equals to twice of AC square. तो बच्चों फिगर इसका कैसे बनेगा? ABC एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है. उसमें ये दो साइड्स इक्वल है. ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा, ये 90 डिग्री है ना. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 90 डिग्री एट राइट एंगल एट C. इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इसको हम C से नेमिंग करेंगे. उसके अलावा इसको हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे और ये C है. तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. ये हमको प्रूफ करना है. तो बच्चों क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Right angle at C. और कौन सी साइड इसकी इक्वल होगी? AC इक्वल्स टू BC. AC इक्वल्स टू BC. ये सारी इंफॉर्मेशंस गिवन है. एंड यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो टू प्रूव क्या है? व्हाट इज टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. देन व्हाट वी हैव टू डू? वी नो द थ्योरम. हम लोगों ने पिछले क्लास में पाइथागोरस थ्योरम और उसका प्रूफ पढ़ा था. तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. यानी यहाँ पे अगर हम देखें इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर ही तो प्रूफ करना है इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है. AB क्या है? हाइपोटेन्यूज है. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, दैट इज ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वी हैव वन रिलेशन मोर हियर कि यहाँ पे एक रिलेशन और गिवन है. AC इक्वल्स टू BC है. यानी AC के जगह यानी BC के जगह हम क्या कर लें? अगर AC से रिप्लेस कर दे, बिकॉज दे आर इक्वल. AC BC के बराबर है, इस वजह से हम BC को AC से रिप्लेस कर देंगे. देन वी विल गेट ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर.
Students, again we are solving this equation, simplifying this equation, we will obtain the result AC square plus BC. BC is what? BC can be replaced with AC. AC square, तो AB square बराबर क्या हो गया कि AC square plus AC square is twice of AC square. That is very easy question. It has no difficulty in solving this question. Very easy question and very short. तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने और इस रिलेशन को यूज किया कि भाई अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका दो साइड्स इक्वल होंगे आपस में, तो वही दो साइड्स जो है को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। BC को मैंने AC से रिप्लेस किया तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जाकर के क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर बन गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिखिए हेंस प्रूव्ड। Now we will do question number 6. Now we will do question number 6. We are doing alternative questions. It is not possible to do all the questions in the class because these virtual classes have some demerits also while uploading on YouTube. Students, now see question number 6. ABC is an equilateral triangle. बच्चों अभी हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो रही थी? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें जो होता है कि दो साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, है ना। ओवरऑल कितने 3 साइड होते हैं किसी ट्रायंगल में, उसमें से 2 साइड आपस में इक्वल थे। और अब जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इट इज बेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसे ट्रायंगल की बात करेंगे जिसमें सभी साइड्स क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, है ना। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, यानी इसका हर एक ऑल्टीट्यूड को प्राप्त कीजिए। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाएंगे, ये इक्विलेटरल। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसके सभी भुजाएं, सभी साइड्स क्या हो? आपस में बराबर हो, यानी दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड इक्वल्स टू दिस साइड, यानी तीनों साइड्स बराबर हैं। और उसमें एक और खास बात है, इसका क्या करेंगे हम लोग? ऑल्टीट्यूड्स प्राप्त करने बोल रहा है। तो इसका ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा? यहां से परपेंडिकुलर लाइन अगर हम इस पर डालें इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, इसी को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। सिमिलरली ये भी क्या होगा? यहां पे अगर ऐसे डालेंगे तो ये भी ऑल्टीट्यूड होगा। ये क्या हो गया? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा, ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर हाइट। हाइट तो कैसी भी हो सकती है, बट हाइट अगर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। अगर आप किसी हाइट की बात कर रहे हैं जो 90 डिग्री नहीं बना रहा है सरफेस से या अर्थ के सरफेस से या किसी भी सरफेस से, तो वो ऑल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा। अगर 89 डिग्री भी अगर होगा तो वो ऑल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा। ऑल्टीट्यूड होने के लिए 90 डिग्री का बनना बहुत जरूरी होता है। तो यानी ये ऑल्टीट्यूड ये कितना है, इसकी जो लेंथ कितनी है, यानी यहां पे क्या कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका साइड का जो डायमेंशंस दे रखा है, क्या दे रखा है? 2A दे रखा है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक भुजा अगर 2A है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? 2A होंगी। और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो क्या होगा कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको A बोलेंगे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो A होता है। अगर पूरा 2A है तो ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो बच्चों हमको क्या फाइंड करना है? ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। व्हाट इज गिवन? ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एंड ईच साइड AB equals to BC equals to CA that is equals to 2A। यानी ये इंफॉर्मेशन गिवन है, थोड़ा हमने इसको डिड्यूस किया। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे देखिए हमको क्या प्रूफ करना है। नहीं, वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड। दो अलग अलग चीजें होती, टू फाइंड इज डिफरेंट थिंग एंड टू प्रूव इज डिफरेंट थिंग। तो टू फाइंड व्हाट?
वी हैव टू फाइंड द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द, टू फाइंड ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स को फाइंड करना है। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, AD हो गया है ना, ऑल्टीट्यूड AD फाइंड करना है कि AD का लेंथ कितना है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन किया क्या कि थ्रू वर्टेक्स A, वर्टेक्स A AD perpendicular to BC drawn is drawn, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब हमको क्या करना है कि हमको इन, अब जो है यहाँ पे इस परपेंडिकुलर को डालने की वजह से दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल का दो ट्रायंगल बन गया। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, अब इसकी सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल AB, इसको D मानिए, ABD एंड ट्रायंगल ACD, क्या होगा कि AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। ये गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC कितना, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अगेन ये साइड हो गया, उसके बाद ये जो हो गया, ये वाला साइड कॉमन है, AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। Therefore, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS सिमिलैरिटी रूल क्या होता है कि अगर एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज भी क्या है, बराबर है, और ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन साइड है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंस। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो देयरफॉर BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, BD इक्वल्स टू DC बाई CPCT बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि इन ट्रायंगल ADB देखिए, ये 2A हो गया, ये A हो गया, तो इस वाले साइड को हम प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देखिए इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, अब यहाँ पे फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB is given, AB is 2A square, 2A का whole square, AD is how much, AD is unknown, we have to find the value of AD. So BD is how much, BD is A, BD is A, again 2A का whole square, this means 4A square, AD का whole square, this is A square. Now solving 4A square minus A square, A square इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा कितना, AD स्क्वायर बचा। 4A square minus A square is 3A square equals to AD square
तो अब क्या करें, इनका रूट्स अगर हटाए तो क्या हो जाएगा, ये √3a AD हो जाए। AD इक्वल टू क्या हो गया, √3a हो गया। यानी ऑल्टीट्यूड कितना आ गया, ऑल्टीट्यूड AD की वैल्यू कितनी आई, √3a, यानी ये कितना हो गया, √3a हो गया। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था, सबसे पहले कि इस वाले और इस वाले को क्या करना था, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। फिर उसका हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद बाय RHS करते हैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। उसके बाद ये साइड इसके इक्वल हो जाता है बाय CPCT। देन वी यूज इन अ सिंगल ट्रायंगल वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू गेट द वैल्यू ऑफ AD। AD का वैल्यू पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। Now we will move to next question, that is question number 8. Question number 8 is bit tricky and bit calculative. Students, question number 8. Utilize your time properly because boards are coming and you will not get much time when schools are open. So student, question number 8. In given figure, O is the point in the interior of a triangle. यानी क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल में क्या है, O एक पॉइंट है और O is the point in the interior of a triangle in which OD is perpendicular to BC. ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये पॉइंट जो O है उससे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको क्या बोले, OD is perpendicular to BC एंड OE इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी AC के परपेंडिकुलर है, तो यानी है ना ये OE हो गया। एंड नाउ OF परपेंडिकुलर टू AB, OF परपेंडिकुलर टू AB। यानी क्या कहने का मतलब है इनका कि एक ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर में एक पॉइंट O है, O से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं, OD परपेंडिकुलर टू BC एंड OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB, एंड शो दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यानी बहुत बड़ा सा इक्वेशन आपको प्रूफ करना है, तो आप इसको घबराइए मत। तो OA स्क्वायर बोल रहा है, तो इसका मतलब O पॉइंट ये है और A पॉइंट ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। हो गया। तो बच्चों यहां पे देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है AFO, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो OA स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी देखिए वही है, सारे ट्रायंगल जो है अंदर में जो बन रहे हैं, सारे ट्रायंगल्स वो क्या बन रहे हैं, सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसी का पाइथागोरस थ्योरम ही इस क्वेश्चन का बेस है, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा इक्वेशन देख के ये कह रहे हैं कि भाई बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा मगर इट इज़ ईजी। तो बच्चों देखिए कि हमने क्या क्या किया, परपेंडिकुलर्स हमने डाल दिए, उसके बाद क्या किया, O को A से ज्वाइन किया, फिर O को B से ज्वाइन किया, फिर O को C से ज्वाइन किया। तो इस ज्वाइन करने की वजह से कुछ ट्रायंगल्स फॉर्म हुए। वो सारे ट्रायंगल्स क्या है,
राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके फिर हम एडिशन करके कई इक्वेशन को ऐड करके, है कि नहीं, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमको प्रूफ करना है उसको हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, तो गिवन है उन चीज़ों को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन, excuse me, students, what we have to write is given. क्या क्या given है, ABC is a triangle, O is in the interior of the triangle, वो इंटीरियर में है। उसके बाद जो है हमको ज्वाइन, और फिर कुछ परपेंडिकुलर्स भी है। क्या है, OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OD परपेंडिकुलर टू BC, OE perpendicular to AC, and OF perpendicular to AB. Join OA, OB and OC। ये किया है। इसको ज्वाइन करने के बाद कई ट्रायंगल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स बन गए। उसमें से हम क्या करेंगे, अब हमको क्या टू प्रूव क्या क्या प्रूफ करना है। पहला, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है, सेकेंड में है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब जो है थोड़ा सा सोचिए कि हमको OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर मतलब ये यहाँ से इसको अगर हाइपोटेन्यूज माने तो ये भी ट्रायंगल को में भी हो सकता है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, बट इसमें लगाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे AF है यहाँ पे, और फिर इस वाले में लगाएंगे पाइथागोरस, इसमें लगाएंगे तो हमारा नंबर 1 का जो है आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AFO है ना, और AFO क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल AFO क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अब ये क्यों हुआ, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। सिमिलरली जिस तरह से ऊपर मैंने पैथागोरस थ्योरम लगाया है तो इस वाले ट्रायंगल में भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OBD OB स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अगेन इन ट्रायंगल COE यानी ये वाला ट्रायंगल COE क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो। एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get what, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए OA स्क्वायर प्रूफ करना क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर या माइनस में क्या है, OD स्क्वायर है, OE स्क्वायर, OF स्क्वायर है। तो OD स्क्वायर इधर प्लस में अगर है, OE स्क्वायर इधर प्लस में है ना, और OF स्क्वायर इधर प्लस में है तो इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो और ये लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली बचेगा क्या, AF स्क्वायर बचेगा, BD स्क्वायर बचेगा और CE स्क्वायर बचेगा। ये तो है, CE या EC बात बराबर होता है। तो बच्चों अब क्या हो गया कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद OD को इस पार लेके आएंगे, यहाँ पे देखिए माइनस OD है तो इस पार अगर प्लस में है तो इक्वल टू के इस पार लेके आएंगे तो माइनस OD स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस OD स्क्वायर। आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई थिंक नहीं हो रहेगी प्रॉब्लम, लेट मी सी। OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AF स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस ये CE नहीं होगा यहाँ पे, OF स्क्वायर। देखिए यहां से यहां तक देखिए और इसका इससे मिलान कीजिए, यहां तक मिलान कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। और फिर आपको मैं यहाँ पे सिर्फ बचा क्या था, ये बचा था है ना, उसके बाद ये बचा था, उसके बाद ये बचा था। तो यानी AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, है ना। प्रूव्ड हुआ कि नहीं, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। पार्ट 1 प्रूव हो गया बच्चों, और पार्ट 2 आपको खुद प्रूफ करना है ना, पार्ट 2 खुद प्रूफ करना है। पार्ट 2 प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए AF कहाँ पे है, AF आपका यहाँ पे है, BD कहाँ पे है, BD यहाँ पे है ना, CE कहाँ पे है, CE यहाँ पे है। तो क्या कह रहा है कि आपको, तो आप क्या करेंगे, AF BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर है ना, AF BD स्क्वायर प्लस
स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये जो आया था ना इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर होगा। ओ ए स्क्वायर देखिए, ओ ए स्क्वायर